Good morning, students. We were reading about muscular system. Muscular system, the muscle, it attached the bones to the muscles for the movement of the body. Today we will read types of muscles. You are seeing this image. This is digestive system from mouth to एनस. दिस इज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके अंदर क्या क्या आता है? फूड पाइप, दिस इज़ फूड पाइप, दिस इज़ स्टमक, दिस इज़ इंटेस्टाइन. ये सब किससे बने होते हैं? मसल्स के मिलकर बने होते हैं. अब आप सोचिए, जैसे आप अपनी लेग और आर्म्स की मसल्स को मूव कर सकते हैं, लेग और आर्म्स को मूव कर सकते हैं, क्या इन मूवमेंट्स में आपका हाथ है? क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो या हार्ट की मसल को कंट्रोल कर सकते हो? इन सब के बारे में हम आज रीड करेंगे. द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मसल्स. बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. वन इज कार्डियक मसल विच इज फाउंड इन हार्ट, कार्डियक मसल. Second is skeletal muscles which which attaches the bone to the skeletal to the muscles. These are skeletal muscles. And third are smooth muscles. जैसे हमारे स्टमक में होते हैं. स्टमक की मूवमेंट अपने आप चलती रहती है स्मूथली, हम इसको कंट्रोल नहीं करते. तो इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं आज. स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा था. हमारे जो बोन से मिलकर बना होता है सिस्टम, उसे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स. और जो ये मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, ये बोन से अटैच होते हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. हमारे बॉडी पार्ट्स जहाँ बोन्स हैं उन पार्ट्स की मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. दे आर लोकेटेड इन एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो हमें बाहर से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक आर्म्स, एग, लेग्स, शोल्डर्स, नेक, टंग एंड फेस, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी बोन से अटैच्ड पार्ट्स हैं, उनमें ये सब मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ आवर लेग मसल्स वेन एवर वी वॉक, रन और जम्प. सिमिलरली, वी यूज़ आवर फेशियल मसल्स टू च्यू फूड, स्माइल एंड टॉक. दीज मसल्स, इन मसल्स को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री टू वर्ड्स हैं. वॉलेंट्री मीन्स जिनके एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. द एक्शन विच वी कैन कंट्रोल. मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है. सो दीज ऑल आर वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे अनेबल अस टू परफॉर्म वॉलेंट्री एक्शंस. और इनकी हेल्प से हम अपने मनपसंद एक्शन कर सकते हैं. अगर हमें हंसना है, रोना है, कुछ रन करना है, जंप करना है और हैंड से कुछ वर्क करना है, वी कैन डू दैट. दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलेटल मसल्स जो बोन से अटैच होते हैं. और ऑल दीज आर वॉलेंट्री मसल्स विच हेल्प अस परफॉर्म वॉलेंट्री एक्शन. सेकेंड इज स्मूथ मसल्स. दीज आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स. स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स में क्या डिफरेंस है? स्केलेटल मसल्स हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, सच एज ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जहाँ से हमारा खाना पास होता है. हम जो भी फूड लेते हैं वो इस सिस्टम से पास होता है और डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम contract and relax on their own, to allow food
टू पास इजीली। ये क्या करते हैं, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। जैसे जैसे फूड यहाँ से पास होता है तो ये मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे खाना हमने यहाँ पे डाला, ये हमारी फूड पाइप थोड़ी तंग है तो ये क्या करेगा, मसल्स थोड़े से लूज़ हो जाते हैं ताकि फूड को नीचे पास कर सकें। तो इस तरीके ये मसल काम करते हैं। स्मूथली ये मूवमेंट के थ्रू फूड को नीचे तक पहुँचाते हैं। These muscles are known as involuntary muscle. इनको इनवॉलेंट्री कहा जाता है बिकॉज इट्स एक्शन वी कांट कंट्रोल। इसका एक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक्शन अपने अकॉर्डिंग मसल्स खुद कंट्रोल करते हैं। उन्हें अगर फूड पास ऑन करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारा वेट नहीं करते। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। थर्ड इज कार्डियक मसल। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो हमारे हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट रहता है। इट इंश्योर्स अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में और वहाँ से ब्लड को वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है वो हमारा पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है वो वापस से हार्ट में आता है और फिर से ऑक्सीजन से लिंक होता है। तो ये कार्डियक मसल क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ये भी किस तरीके के मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल हैं और ये हमारी पूरी लाइफ टाइम काम करते हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ मसल, skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. अब there is a brain teaser. What do you think will happen to the muscle of astronaut if they stay in the outer space for a long time? अगर एस्ट्रोनॉट बाहर बहुत टाइम तक रहते हैं, मीन्स इन द स्पेस बहुत टाइम तक रहते हैं, तो उनके मसल्स के साथ क्या होता है। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब वो बहुत देर तक वहाँ रहते हैं, वहाँ पे आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एब्सेंट होती हैं, तो क्या होगा, उनके जो बैकबोन के मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन। अपने आप से आपने सॉल्व करनी है। दिस चैप्टर इज completed now. We will do its question answer tomorrow.